हेलो गाइस 2023 बोर्ड पेपर गणित सॉल्यूशन का आज हमारा 6वां क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 5 क्लास में बहुविकल्पी के 11 क्वेश्चंस करवा चुके हैं और ये हमारा अब 12वां क्वेश्चंस होगा बहुविकल्पी का। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये आपके कॉपी पर है। कहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बताइए कि कोण B का मान होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो कैसे होगा ये? तो जब भी अच्छा बताइए, करड़ी में जो संख्या रहती है वो तो सबसे पहले ही पता होता है कि छोटी मानी जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कोण B का मान आखिर होगा क्या। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के। तो शेष दो भुजा कौन कौन सी बची? AB, अर्थात लंब की स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका जो सबसे बड़ी भुजा उसे मानते हैं 12 का स्क्वायर बराबर लंब, आप चाहे इसे मान लीजिए चाहे इसे मान लीजिए, क्योंकि अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है। तो 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस आधार आप 6 को मान लीजिए, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और आप जानते हैं कि करड़ी 3 का गुणा अगर करड़ी 3 में होता है तो केवल 3 हो जाता है, क्योंकि करड़ी करड़ी कैंसिल और ये दोनों 3 मिलकर एक 3 हो जाता है। और क्यों होता है ये भी हम बता दें कि करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे तो करड़ी 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो इसलिए ये 3 हो गया, तो गुणे 3 प्लस 6 जहाँ का 36, ये हो गया 144 आपका बराबर 6 त्रिक 18 और 3 तियाँ 9 और 1 हासिल 10 प्लस 36, जब जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना? 144। हाँ, तो जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ऐसे करना है, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना है। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही दोनों दो भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि दो भुजाओं का वर्ग और वर्ग करने के बाद योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो अर्थात इससे ये पता चल गया कि कोण B आपका जो होगा वो 90 अंश का होगा। कोण B आपका कितना होगा? 90 अंश का। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुविकल्पी के क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 हो। हाँ, दो गोले हैं आपके, दो गोले हैं और उनका अनुपात दिया है 27:64 है। कितना अनुपात है? 27:64। हाँ, अब जानते हैं कि गोले का सूत्र क्या होता है। तो गोले के आयतनों का सूत्र होता है, तो सबसे पहले देखिए, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4πr²। क्या होता है सूत्र आपका? गोले का आयतन का सूत्र होता है 4πr²। अब चूंकि अनुपात है तो अनुपात का मतलब होता है बटा ना। तो दो गोला है तो दोनों गोलों का अनुपात करेंगे, अर्थात यहाँ लिख देंगे ये 1 और यश टी, अर्थात फर्स्ट, और बटे 2 लिखकर यन डी सेकेंड। तो फर्स्ट गोले का लिखेंगे सूत्र 4πr²। चूंकि दो गोला है तो R2 हो जाएगा, तो इसलिए इसको R1, इसको मान लेंगे R2।
2 और अनुपात का मतलब बताए हमने क्या होता है, बटा। अब क्या करेंगे, 27:64 है तो यहाँ लिख देंगे 27/64, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर, बचा R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब बराबर 27/64। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि R1/R2 का होल क्यूब, क्योंकि ये दोनों पर है। और इसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और बटे 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ, तो आपका बचा क्या, R1/R2 इक्वल टू 3/4। ये आपको समझ में आया इतना। इनके त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4। अब हमसे पूछा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4πr²। क्या होता है सूत्र इसका, 4πr²। हम पूरे विस्तार में एकदम बताएंगे, जिससे कि आपको अगर ये 2 नंबर में सॉल्यूशन के लिए आ जाए तब भी आप लिख सकें। अब चूंकि 2 गोला है तो फिर वैसे करेंगे 4πr² R1/4πr²R2, हाँ, और बराबर होगा किसके, 3/4, क्योंकि इनके अनुपात कितना आया, 3:4। अब देखिए ये इससे कैंसिल ना, ये क्या हुआ, इससे कैंसिल हुआ। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी तो स्क्वायर होना चाहिए, तो लिखेंगे इसे क्या, 3/4 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, R1/R2 बराबर 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, अर्थात अनुपात कितना है, 9:16 आया। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।